आज के वीडियो में हम BPCC 105 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है इलिसिटेट द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, या इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। दोनों का आंसर सेम रहेगा। अब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पीपल्स एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स। मतलब क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होती है एक अप्रोच है। किस चीज़ की अप्रोच है? पीपल्स के एक्सपीरियंस और उनकी सोच, उनके व्यवहार को पढ़ने और समझने की। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ फीचर। Qualitative research concerned with cases rather than variables and understanding differences rather than calculating the mean of responses. तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करती है? केसेस के वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने की, उनके बीच में डिफरेंसेस को देखने की और पहचानने की कोशिश करती है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इस अप्रोच में। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस आर, या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन आर। नंबर 1 आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। What are projective techniques? It is a indirect, unstructured method to find out the underlying motives, beliefs, urges. It is used to analyze personality and individuals. समझ में आया? तो मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं होता, कोई एक फिक्स प्रॉपर लाइंस नहीं होती कि भाई हमने एक टेबल बना लिया कि भाई प्रॉपरली इसको भर दो और हम तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स को पहचान लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी मोटिव्स क्या हैं। ठीक है, ये सब हम पहचानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर भी हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब कि प्रोजेक्टिव टेक्निक तो हमने समझ लिया कि ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ करके हम ये फीचर्स पता करते हैं, जैसे पर्सनैलिटी क्या, बिलीव क्या, मोटिव क्या है, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें। नंबर 1 आती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसमें हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं जिसको, जैसे कि अगर रिसर्चर बोलेगा फ़ैन, तो अगर रिस्पोंडेंट उसका जवाब देता है कुछ भी, सीलिंग या कूलिंग इफ़ेक्ट, कुछ भी वो जवाब देगा। ठीक है, हम बोलेंगे बॉटल, तो वो कुछ वाटर बोले, ऑयल बोले, क्या बोले। ठीक है ना, तो मतलब हम एक वर्ड बोलेंगे, उसको नेक्स्ट वर्ड बोलना होता है। तो इस तरह से एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होता है कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट में हम क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे कि या तो मैं आधा सेंटेंस बोलूँगी, उसके आगे का सेंटेंस तुम जो तुम्हारे मन में आए वो सोच के बोलो। ठीक है, उसको या तो बोलेंगे कि आधी स्टोरी मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके आगे की स्टोरी तुम एंड करो। तो इस तरह से एक टेस्ट लिया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। उसमें क्या करते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ करके दे देंगे या कुछ क्लूज़ दे देंगे, उनसे उस स्टोरी बनाने के लिए हम रिस्पोंडेंट को बोलेंगे। ठीक है, तो और इसके नेक्स्ट है एक्सप्रेशन टेक्निक। एक्सप्रेशन टेक्निक में हम किसी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको अपने एटीट्यूड शो करने के लिए कहेंगे कि रिएक्शन कैसा करता है, देखते हैं। जैसे कि किसी का नाम लिया, ठीक है, उसके बारे में वो कैसे एक्सप्रेस करता है, वो हम उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। नंबर 2 आती है ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है, व्हेन विद अ फिक्स पर्सन ऑब्जर्वर नोटिस ऑल इट्स ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक कोई फिक्स पर्सन के साथ में इंटरव्यू ले या बैठ के उसको ऑब्जर्व करे कि भाई ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, किसके आने से वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, या उसको अच्छे से ऑब्जर्व करे, हर कंडीशन में उसको ऑब्जर्व करे, और फिर उसके बाद अपना डाटा कलेक्ट करके लिख दे कि भाई ये इस पर्सन की पर्सनैलिटी इस टाइप की है। नंबर 3 आता है केस स्टडी। It provides a systematic and scientific way of perceiving or examining the events, collecting data, analysis in information, and prepare a report
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे है ये केस स्टडी। ये मोस्टली ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ किया जाता है कलेक्शन के लिए, ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, इसके भी कई टाइप होते हैं कि अलग अलग टाइप के केस स्टडीज़ हो सकती हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज़ है। इलस्ट्रेटिव केस स्टडी, नंबर 2 एक्सप्लोरेटिव केस स्टडी, एंड थर्ड है क्यूमुलेटिव केस स्टडी, और फोर्थ है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज़। फर्स्ट वाली जो है उसमें क्या होता है, जैसे इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़ में हम किसी का दोस्त बन के जाते हैं, किसी को, जैसे हमारे सर्कल में कोई है उसको हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड है एक्सप्लोरेटिव पायलट केस स्टडी। इसमें छोटे स्तर पर किसी प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है, जैसे कि हम सुनते हैं ना कि भी सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, मतलब कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले एक छोटे स्तर पे उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि भी ये कामयाब होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। कम्युनिटेटिव में हम क्या करते हैं, पूरी मतलब एक ग्रुप को स्टडी करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब आती है हमारी फोर्थ आती है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में फोकस करते हैं स्टडी सोशल कल्चर को, किसी कम्युनिटी को, किसी गांव को, किसी के व्यवहार को हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, उसी के साथ में रिसर्चर जो होता है उन्हीं के साथ में रहना शुरू कर देता है। कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक रह सकता है, उनके साथ में रहता है, उनके सारे सोशियो कल्चर, उनकी सारी चीज़ें ध्यान से ऑब्जर्व करता है, फील करता है और रिसर्च करके उसके बारे में लिखता है। इथनोग्राफी एक लंबा प्रोसेस है रिसर्च का। अब है फिफ्थ है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है, इसमें इंटरव्यूअर ऑब्जर्वर बट एनीथिंग इन इज डाटा हेल्प द रिसर्चर इन जनरेटिंग कॉन्सेप्ट फॉर द emerging of the theory. Field noted can come from informal interview, newspaper article, mail, etc. तो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, इंटरव्यूअर केवल इंसान को नहीं देखता है, वो सारी कंडीशंस को देखता है, वो चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, कोई भी कंडीशंस, वो सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट को जनरेट करता है। वो सारी हेल्प ले सकता है, इंटरव्यूज़ की, न्यूज़पेपर की, किसी आर्टिकल की, मेल की, किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकता है और एक थ्योरी जनरेट करता है ग्राउंडेड थ्योरी में। ओके, अब है डिस्कोर्स एनालिसिस। सिक्स्थ हमारा मेथड है, इसको फिनोलॉजिकल मेथड रिसर्च डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और अ टेक्स्ट करी जाती है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, बड़े डिटेल में किसी प्रॉब्लम को या किसी टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसको इवेल्यूएट किया जाता है और उसके स्पीच पैटर्न को देखा जाता है। इसमें असल में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, वाई एंड हाउ, यानी कि कैसे, कब, क्यों, किस तरह ये प्रॉब्लम हुई या ये सिचुएशन आई या ये बिहेवियर आया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब आता है सेवन्थ, डायरी राइटिंग नैरेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड तक कोई पर्सन किसी को ऑब्जर्व करता है, किसी कंडीशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी पर्सन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं, एक डायरी में नोट डाउन करते रहते हैं, उसको ऑन रिकॉर्ड लेके उससे हम एक कोई थ्योरी या कोई निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी 8th नंबर पे आता है इंटरव्यू। 8th मेथड है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होते हैं ये पहले से ही क्वेश्चनर एक टाइप का बना के रखते हैं, ठीक है, फिक्स होता है क्वेश्चंस, जैसे हमने 10 क्वेश्चंस ले लिए, उनके हमें जवाब लेने हैं ओनली, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है, जो बिना प्लानिंग के होता है, यानी कि बस हमने अपने मन में जो भी हमारे को क्वेश्चन आया हमने पूछा, फिर जो हमारा इंटरव्यूअर होगा, जो जिसको हम रेस्पोंडेंट से आंसर मांग रहे होंगे,
वो जो जवाब देगा उसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन फर्दर उसी टाइम अपना बना के आगे पूछेंगे उससे। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। और टेलीफोनिक इंटरव्यू, इसमें टेलीफोन के द्वारा बात की कोई भी इंटरव्यू लेता है और आपके बारे में जो भी निष्कर्ष निकालता है वो अपना डाटा में लिख लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है और इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ओके, तो इतना लिख दोगे काफ़ी है। और इस जितना मैंने बताया है, मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं। 8 पॉइंट्स को कम से कम एक एक पेज में एक एक पॉइंट को तुम एलोबरेट करोगे, एग्जाम्पल के साथ में समझाओगे पॉइंट लिख के। ठीक है, तो आराम से तुम्हारे 6-7 पन्ने भर जाएंगे और 6-7 पेजेस काफ़ी होते हैं 10 नंबर्स के क्वेश्चन के लिए। ओके, एंड लाइक माय वीडियोस so that I will make more such videos for you. Thank you.